चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर हम कहें डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो बेसिकली जीन्स की वजह से होते हैं, वो हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, हम उन्हें 2 कैटेगरीज़ में ग्रुप करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर और जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब बात करें अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें मेंडल के जो लॉज़ थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे जो मेंडल ने दिए थे, वो हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो अल्ट्रेशन या म्यूटेशन होती है सिंगल जीन में, ये उसकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। ये फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होते हैं। सेम जैसे कि हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में हो रहा था या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हो रहा था। वही अगर इस डिसऑर्डर की बात करें तो इस डिसऑर्डर को हम पेडिग्री एनालिसिस, जो कि अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, उसके थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि आगे चलने वाली जो जनरेशन है उसमें ये डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा। इसके आगे की बात करें, जो डिसऑर्डर्स हैं उनके नामों की बात करें तो वो है हमारा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया। उसके अलावा बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। मेनली हम इन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे आगे चल के। अब लेकिन अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो इसमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके वो किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से होते हैं। तो अब उसमें क्या है कि या तो वो डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर रेसेसिव हो सकते हैं। अगर डोमिनेंट होगा तो वो तो फिर सब में हो सकता है, लेकिन अगर रेसेसिव है तो ये चांसेस होते हैं कि किसी बच्चे में वो है और किसी में नहीं हो रहा, यानी कि किसी में डिसऑर्डर होगा, किसी में नहीं होगा। तो रेसेसिव में ही ज़्यादातर ये होता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रेसेसिव ट्रेट में आता है। अगर इसकी आगे की बात की जाए, सबसे पहले हम हीमोफीलिया की बात करते हैं। तो हीमोफीलिया में क्या है कि एक सेक्स लिंक्ड यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि हमारे एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अब ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल में अगर हीमोफीलिया है तो अगर उसका आगे चल के सन होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेल प्रोजेनी में फीमेल से वो ट्रांसफ़र हो जाता है और जो मेल होगा उसको भी हीमोफीलिया होने के चांसेस हैं। ये सब हम पेडिग्री एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।